ऐश्वर्या राय नाम ही काफी है। आजकल बच्चन खानदान की बहू, आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा और 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली ऐश्वर्या राय एक इंतहाई बावकार और प्रोफेशनल अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी और उससे जुड़ा हुआ करियर भी कोई आसान नहीं था। बेशुमार स्कैंडल्स, एतराजात, ताने, इल्जामात भी ऐश्वर्या राय की जिंदगी से जुड़े रहे। उनके करियर में बेशुमार कामयाब फिल्में भी शामिल हैं, लेकिन स्कैंडल्स ऐसे हैं जिन पर मीडिया ने काफी तवज्जो दी। मैं भी ऐसी ही जानकारी आप तक रख रहा हूँ। सलमान खान के साथ ताल्लुक और तनाज़ा ये ऐश्वर्या राय की जिंदगी का सबसे ज्यादा मुतनाज़ा रहा है। सलमान खान और ऐश्वर्या का ताल्लुक 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से शुरू हुआ। दोनों का रिश्ता कई साल चला, मगर बाद में बहुत खराब हालात में इख्तिताम पजीर हुआ। ऐश्वर्या राय ने मीडिया में खुद ये बात कही कि सलमान खान ने उन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया, उन्हें हरासा किया और जब वो ब्रेकअप करना चाहती थी तो सलमान खान ने खुदकुशी की धमकियां दी। ये मामला मीडिया में बहुत नुमाया रहा और सलमान खान के इमेज को खासा नुकसान भी पहुंचा। इसके बाद ऐश्वर्या ने उनसे हर तरह का राब्ता खत्म कर दिया और कोई फिल्म साथ में नहीं की। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबराय के साथ जोड़ा गया। ऐश्वर्या राय की बात यहाँ भी थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए विवेक ने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि सलमान खान ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। मैंने फोन उठाया। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग। मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप है। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. And he said कि you know what I can do? I said what? So he says I'm going to come there and kill you right now. क्योंकि वो ऐश्वर्या राय से रिश्ता जोड़ रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉलीवुड में बहुत बड़ी खबर बनी। मगर बाद में ऐश्वर्या ने विवेक से भी फासला इख्तियार कर लिया और इस रिश्ते का इख्तिताम हुआ। विवेक का ये इल्जाम भी था कि सलमान खान उनके करियर पर असरअंदाज हो रहे हैं और ऐसा ही हुआ। इस ताल्लुक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक के करियर पर मनफी असर डाला, जबकि ऐश्वर्या ने कभी इस मौजू पर खुलकर बात नहीं की। अब यहाँ बारी आती है ऋतिक रोशन की। फिल्म धूम 2 में ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन के दरमियान एक किस सीन शामिल था जो उस वक्त बहुत मुतनाज़ा बन गया। चूँकि ऐश्वर्या एक कंजर्वेटिव इमेज रखती थी और उनके उस वक्त अभिषेक बच्चन से ताल्लुकात थे, ये सीन उनके मद्दाहों और बच्चन फैमिली को पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इस सीन से नाराज थे, अगरचे इस पर कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया गया। बाद में ऐश्वर्या ने बोल्ड सीन से परहेज करना शुरू कर दिया। जरा बात आगे बढ़ाते हैं। फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या का किरदार बोल्ड था, खास तौर पर रणवीर कपूर के साथ उनके अक्सपन मनाजिर। इस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि बच्चन फैमिली, खास तौर पर अमिताभ बच्चन, खुश नहीं थे, लेकिन इस बारे में कभी कोई खुल्लम खुल्ले आम तस्दीक नहीं हुई। 2016 में एक अगला स्कैंडल सामने आया जब ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर्स में भी आया, जिसमें गैर मुल्की कंपनियों में मुबैना सरमायाकारी का जिक्र था। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐश्वर्या को पूछगछ के लिए बुलाया भी। ऐश्वर्या ने इस पर कोई अवामी तबसरा नहीं किया और मामला बाद में सर्द पड़ गया। ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर के दरमियान कोई रोमानवी ताल्लुक कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ, दोनों ने एक साथ काम जरूर किया और वही वजह थी कि कुछ वक्त के लिए मीडिया में अफवाहें और सहमगोइयां हुई, खास तौर पर फिल्म ए दिल है मुश्किल के बाद। कुछ बेबुनियाद अफवाहें भी फैली कि इनके दरमियान कुर्बत है, मगर इन अफवाहों की कभी कोई तस्दीक नहीं हुई और दोनों ने इसे सिर्फ फिल्मी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा करार दिया। ऐश्वर्या राय की बच्चन खानदान में शादी के बाद की जिंदगी हमेशा मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज रही है। उन्होंने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और वो अब अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की बहू हैं, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बाअसर और मुअज़्ज़ज़ खानदानों में शुमार होते हैं। शादी के बाद ऐश्वर्या ने अपना नाम तब्दील करके ऐश्वर्या राय बच्चन रखा, लेकिन फिल्मी दायरे में अक्सर उन्हें उनके असली नाम से ही जाना जाता है। उनकी बेटी आराध्या बच्चन की पैदाइश 2011 में हुई, जो मीडिया और सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है। ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन के ताल्लुकात काफी मस्बत और बाइज्जत हैं। अमिताभ बच्चन कई बार इंटरव्यू
इंटरव्यूज में ऐश्वर्या की तारीफ कर चुके हैं कि वो खानदान की शान है। जिया बच्चन और ऐश्वर्या के ताल्लुकात वक्त के साथ मुख्तलिफ खबरों में मौजूद रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों के दरमियान कभी कभार फासले और मामूली इख्तलाफात हुए हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी को बॉलीवुड की पावर कपल कहा जाता है। दोनों ने एक साथ फिल्म गुरु, धूम 2 और रावण फिल्मों में काम किया। इनके रिश्ते में कभी कभार चपकलिश की अफवाहें आईं, मगर कभी भी कोई संजीदा मामला सामने नहीं आया। ऐश्वर्या एक शाइस्ता, खानदानी और कदरशनास शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मी करियर जारी रखा, लेकिन उन्होंने अपने खानदान को हमेशा पहली तरजीह दी। वो अपनी बेटी आराध्या के साथ वक्त गुजारने और उसे मीडिया की गैर जरूरी तवज्जो से दूर रखने की कोशिश करती हैं। बच्चन खानदान में शादी के बाद ऐश्वर्या की छवि मजीद मजबूत हुई। उनका अंदाज मुतवाजन, शाइस्ता और बाइज्जत है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी एक बावकार खातून के तौर पर जानी जाती हैं।